नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। ये हम सब का साझे का मंच है। सभी किसान भाइयों का इस पर स्वागत है। और जो मेरे नए किसान भाई हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम सब किसान और पशुपालक भाइयों का एक मंच है। कल मैंने जो जानकारी दी थी वो जानकारी गेहूं के बारे में थी। गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटियाँ कौन सी हैं। मेरे कुछ किसान भाइयों ने ये आपत्ति जताई है कि 1270 सबसे अच्छी किस्म नहीं है। मैं उन भाइयों की सभ्यता का परिचय देते हुए जिन्होंने ये मेरे पास कमेंट करे, बहुत अच्छी बात आपने कही है किसान साथियों। इस मंच का यही लाभ है कि मेरे किसान भाई आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, एक दूसरी किस्म के बारे में बता सकें। मैं जो जानकारी आपसे साझा करता हूँ, ये जानकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा दी जाती है, वो जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। लेकिन किसान साथियों, जो भी भाई जैसा तजुर्बा रखता है, जिस भी किस्म के बारे में, जिस भी वैरायटी के बारे में, अगर वो सभ्यता से अपनी बात रखता है तो मुझे खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे किसान भाई एक दूसरे किसान की मदद कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है किसान साथियों, वो है जई और बरसिम की बिजाई कब करें, कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं। जो वैरायटियां मैं अब बता रहा हूं ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की हैं। मैं केवल डॉक्टरों की ही बातें बताता हूं आपको। जो मेरी खुद की बात होगी मैं वो अपने आप बता देता हूं कि भाई ये मेरे खुद के विचार हैं। लेकिन ये जो जानकारी मैं भी आपको दे रहा हूं, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की जानकारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बरसम और जई की बिजाई किस समय की जाती है। आमतौर पर जो बरसम और जई की बिजाई का समय होता है वो सितंबर का आखिरी सप्ताह और पूरा अक्टूबर ये होता है। लेकिन किसान साथियों, इस बार मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी गर्मी है। देसी भाषा में कहूँ तो खेदवाहिब है और ये बरसम ने खा जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों, अभी थोड़ा सा वेट करें। मौसम बरसम की बिजाई के अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें, हफ्ता 10 दिन का, ताकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद में आप बिजाई करें। प्रति एकड़ अगर हम बीज की बात करें तो बरसम के प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज लगता है। जई के बीज की बात करा तो 30 से 40 किलो बीज लगता है। प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जई का बीज छोटा भी होता है और मोटा भी होता है, दो प्रकार का होता है। मोटा बीज होता है वो 40 किलो लगता है, जो छोटा होता है वो 30 किलो लगता है। ठीक है। अगर हम खाद की बात करें तो किसान साथियों 35 किलो यूरिया और साथ में आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहो या डीएपी डालना चाहो, 1 कट्टा डीएपी का 1 एकड़ में बरसम में बिजाई के साथ ही डाल दी। उसके बाद में आपने बरसम में बिजाई की बाद में खाद की जरूरत नहीं है। जई की अगर हम बात करें तो जई के जितने भी हम कटान लेते हैं उसके साथ साथ में 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालते चले जाएं। जैसे ही हमने कटाई ली जई की, उसके बाद उसके अंदर 35 किलो यूरिया डाल दो, वो 3-4 बार आपकी कटाई अच्छे से दे देगा। बरसम की जो कटाई होती है वो आमतौर पर 5 से 6 कटाई होती हैं। नवंबर से और मई तक बरसम हमारे पशुओं के चारे के काम आती है, ये आप सबको पता है। अब बताता हूँ आपको बरसम की कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने जो सिफारिश करी है, मैं वो आपको बताता हूँ। एक है मैस्कवी। मैस्कवी है, यह जल्दी फुटाव देने वाली होती है, 5-6 बार अच्छी प्रकार से कटाई दे देती है और इसका जो औसत उत्पादन है प्रति हेक्टेयर 650 क्विंटल का है। 650 क्विंटल का प्रति हेक्टेयर इसका औसत उत्पादन 1 एकड़ का है, 1 हेक्टेयर का है। दूसरी जो वैरायटी है हिसार बरसम 1, यह भी बहुत अच्छी बरसम की किस्म है। इसके जो फूल होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं और इसका जो उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको दे देती है। बरसम हिसार बरसम 2, पहले एक थी अब 2 और बता रहे हम आपको। ये 780 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार दे देती है। तो ये कुछ हिसार बरसम हिसार नंबर 1, हिसार नंबर 2 और साथ में आपको बताइए मैस का भी, ये है आपकी बरसम की वैरायटियाँ। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई साडी का प्रयोग करते हैं, जिसको अडवा बोलते हैं, उसकी बिजाई का प्रयोग करते हैं। उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है किसान साथियों, माफ़ी चाहूँगा हम आपसे, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और अगर हम जई की बात करें तो जो हिसार यूनिवर्सिटी ने जई की बात करी है वो है जई की मुख्य जो किस्में हैं वो कौन सी किस्में हैं। HFO 114,
इसकी औसत पैदावार जो है 240 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसकी औसत पैदावार 240 क्विंटल प्रति एकड़ है। ये सीधी लंबी बढ़ने वाली होती है। और दूसरी किस्म है OS6। इसकी औसत पैदावार 230 क्विंटल प्रति एकड़ है। तीसरी किस्म है OS7। इसकी प्रति एकड़ 236 क्विंटल पैदावार है। एक है हरियाणा जवी यानी कि HJ8। इसकी 260 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है, यानी हरा चारा मिल जाता है इसका। और एक है सेंट्रल ओट OS 403। इसकी जो उपज है वो 534 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पहले एकड़ में थी, अब हेक्टेयर में है। तो इस दोनों ही प्रकार की जो हमारी बरसम और जई हैं, जई में एक्जोबैक्टर का जो टीका है, अगर आप 1 किलो में बो हो तो 3 टीके इसमें एक्जोबैक्टर के लगा लें। बरसम का भी एक टीका आता है जो किसान सेवा केंद्र से आपको मिल जाएगा। इससे बरसम जल्दी होती है, कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। बीज को अच्छी प्रकार से फंगीसाइड दवाई से उपचारित करके बोएं, अच्छी प्रकार नमी बना के बोएं, ज़मीन को भुरभुरा करके, सुखा के भुरभुरा करके, पानी लगा के, फिर पानी जब रुक जाए खेत में तब बीज छिड़कना आपने। और 2 बार बीज का छिड़काव करना आपने। अगर आप बरसम बो रहे हो तो 1 बार पूर्व पश्चिम करना है, 1 बार उत्तर दक्षिण करना है, ताकि कोई जगह बच ना जाए। 8 से 10 किलो इसका बीज लगता है बरसम का। जई के बारे में जो है, ये अड़ के माध्यम से, ड्रिल के माध्यम से अगर बिजाई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें दाना दाना आपका जर्मिनेट हो जाएगा। दोनों ही जो जई है आपकी, कोई भी बीज का आप चुनाव करते हो तो किसान साथियों उसमें नमी का होना बहुत ज़रूरी है। सूखे में जई की बिजाई ना करें, नमी में बिजाई करें। अच्छी नमी हो, ज़मीन को अच्छी प्रकार तैयार करके भुरभुरी करके उसके अंदर आप बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है, उसमें आप बीज बोएं। इस प्रकार की जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता किसान साथियों। कुछ किसान भाइयों ने कहा मेथी के बीज के बारे में बतानी है। भाई मेथी के बीज के बारे में मैं कभी वीडियो बना के आपको फिर से डाल देता हूँ। अभी जो ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। बरसम और जई के बीज के बारे में आज जानकारी दी है। अगर किसी किसान भाई ने कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो। वीडियो ना लाइक शेयर जरूर करा करो भाई, शेयर करो, लाइक बेसिक ना करो, क्योंकि मेरे बहुत से किसान भाई हैं जिनको ज़रूरत है, जानकारी नहीं है जिनको। तो मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वीडियो ने शेयर कर दिया करो। आम तौर पर मेरे किसान भाई खुद तो देख लें, और न कौन, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, गांव का ग्रुप है या कोई और ग्रुप बना हुआ है, डाल दिया, फॉरवर्ड कर दो यार, और भी किसान भाइयों लाभ हो जाएगा। जो मेरे नए किसान भाई हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ भाई इसके साथ आप जुड़ें। 100% सही जानकारी, झूठ बोलने की कोई बात नहीं आओगी भाई। जिस दिन झूठ बोलना है उस दिन वीडियो बनानी छोड़ दें, अपन कोई जरूरत कोई नहीं। आप तो भाइया गले दिल से जुड़े आदमी, हाँ ना तो एक पैसे कमाई होंगी अपनी और ना अपन चाहते। आवा तो भाइया गल जुड़ रही हैं, बढ़िया काम करने खातर जुड़ रही हैं। जो जानकारी अपने पास है छाती ठोक के जानकारी देंगे, जो नहीं है हाथ जोड़ के कहते हैं अपन कौन मेरे इस बात का। झूठ नहीं बोलेंगे, ना बकावेंगे, ना दूसरे यूट्यूबर वाला काम में तो रहे, ना मैं यूट्यूबर बनना चाहता। मैं तो भाइया का भाई रहना चाहूँ भाई, भाइया के साथ दिल मिला के रहना चाहूँ। तो इसलिए ये मंच बनाया है, जित सारे किसान भाई जुड़ेंगे, अपने अपनी समस्या बताओगे, एक भाई की समस्या पर 10 कमेंट आएंगे, उस दिन हम सफल होंगे। जब एक भाई की समस्या के 10 कमेंट आएंगे, 10 भाई ने बताओगे तेरी बीमारी का यो समाधान होगा, तेरी बीमारी का यो समाधान होगा, उस दिन हम सफल होंगे। एक एक दो भाई ने कमेंट करना शुरू किया है। अभी बहुत दूर है मंजिल मेरे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं। मंजिल को भी हासिल कर लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। एक दिन वो भी आएगा जब मेरे भाई किसान भाइयों ने दुकानदार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कमेंट पर सारे जवाब मिल जाया करेंगे। इसलिए इस मंच को इतना ऊंचा बना लो, इतना ऊंचा उठा दो कि मेरे सारे भैया के सवाल आड़े खत्म हो जाए, आड़े उनका जवाब मिले। उन्हें किसी डॉक्टर द्वारा जाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी दुकानदार से एक दवाई मांगा तो 4 देवे हैं। सारे किसान भाई इतने समझदार हो जावें, उनने दुकानदार को आंख दिखाने का मौका मिले। मैंने यह दवाई मांगी थी, ये क्या दवा है, क्या काम है इनका। ऐसे सवाल जिस दिन किसान खड़े करने लग जाएगा दुकानदार से, दुकानदार की कोई हिम्मत नहीं है कि किसान को वो नुकसान पहुंचा सके, किसान की रोड़ मार ले, अक्ल मार ले, उसको धोखा दे। तो ये मेरी भावना है किसान साथियों, और मैं आप सबका इसमें सहयोग चाहता हूँ।
मेरे सारे भाई जुड़ो और सारे भाई आपस में कमेंट करो। सवाल का भी जवाब होगा और जवाब का भी सवाल होगा, सारी बात होंगी, लेकिन जुड़ के मिल के सभ्यता का परिचय सबने देना पड़ेगा भाई। मेरी सबसे पहली शर्त है सभ्यता का परिचय दो मेरे किसान भाइयों, और हम सब सभ्यता से जुड़ के चलेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।